नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुलायम की विरासत संभालने को मैदान में उतरे हैं डिंपल यादव। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो डिंपल यादव ने आज नामांकन कर दिया है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के डिंपल यादव ने नामांकन से पहले एक ट्वीट भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों पर चलने का काम किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उन पर सदैव रहा है और यह कहा गया ट्वीट के जरिए कि आगे भी हमेशा मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उन पर रहेगा। तो डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है और जिन्होंने आज नामांकन भी कर दिया है। तो मुलायम सिंह यादव के सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। डिंपल यादव मैनपुरी सीट से नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची हुई है। डिंपल यादव के साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे, वहीं अखिलेश यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं। तो मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने ट्वीट भी किया है। डिंपल यादव ने ट्वीट कर कहा कि नेताजी को सादर नमन करते हुए हम आज का नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हम सब के साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। डिंपल यादव नामांकन के लिए आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने नामांकन किया और नामांकन से पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि दरअसल ये नेताजी मुलायम सिंह यादव के को नमन करने पहुंचे थे अखिलेश यादव और डिंपल यादव। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और उनके साथ में डिंपल यादव भी मौजूद हैं। तो मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने आज नामांकन कर दिया है। अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है और यह माना जा रहा है कि बड़ा मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है, क्या कुछ और आपके पास जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? जी, आपको बता दें, सबसे पहले नामांकन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ मुख्यालय पहुंचे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। बताते हैं पूरे परिवार में प्रोफेसर होने के साथ साथ पढ़ा लिखा और सभ्य नागरिक उनको माना गया है। उसके बाद मुलायम सिंह के भाई अभय राम यादव जी पहुंचे थे। अब उनके साथ उनकी गाड़ी 35 दूसरी की बैरिकेडिंग पास रोक दी गई है। डिंपल यादव के साथ उनके प्रस्तावक पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और आलोक शाक्य जो कि प्रस्तावक के रूप में पहुंचे हैं और एक प्रस्तावक और है राम नारायण वाथम, उनके साथ वो है नामांकन हासिल होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गए हैं, उनकी सिक्योरिटी को रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी को रोक दिया गया है और सिर्फ 5-6 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी है। और नामांकन दाखिल करने के बाद अब आपको अपडेट बता दें कि डिंपल जी बाहर आ चुकी हैं और मीडिया कर्मियों से अब उनकी बात करने के लिए, रूबरू होने के लिए उनको एक जगह रोका गया है। प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, मीडिया पंडाल का वहां पर पहुंच गई है। अब वो वहां से उन मीडिया कर्मियों से बात करेंगी और आपको बता दें नामांकन करके बाहर आ चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं। मुकेश, ये कहा गया है दरअसल नामांकन से पहले डिंपल यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नेताजी के सिद्धांतों पर चलने का काम किया जाएगा। उनका आशीर्वाद पहले भी रहा और हमेशा रहेगा हम सबके साथ में। ऐसे में ये माना जाए कि ये जो चुनाव हो रहा है वास्तव में पहले भी कहा जा रहा था कि सांत्वनाएं बटोरने के लिए पूरा काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जहां तक अब जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन आज कर दिया गया है, जनता से अपील यही की जाएगी कि असली श्रद्धांजलि वही होगी कि डिंपल यादव को इस चुनाव को जिताया जाए। जी बिल्कुल, सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को देने के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यह भारी बहुमत से उनको विजयी बनाया जाएगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि जो पारिवारिक कलह की बात की जाए तो उसमें शिवपाल सिंह से पूछकर ही डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है और वह पूर्ण रूप के साथ हैं और उनके बेटे को भी शामिल किया गया। आदित्य यादव भी उनके साथ आए हुए हैं। इसके बाद नामांकन करने के बाद वह समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, वहाँ एक कार्यकर्ता
को संबोधित करेंगे कार्यक्रम के जरिए। और रही बात नेताजी की संवेदना की, तो नेताजी को सभी समाजवादी जो कार्यकर्ता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ही उन्होंने बताया कि 5 तारीख को जो वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुकेश जी, आपने बड़ी अपडेट दी। आदित्य यादव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी, आदित्य यादव यहाँ नहीं आए, मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, मगर उनके साथ आए हुए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ये बयान जारी किया है कुछ देर पहले। मतलब ये साफ तौर पर कहा जाए कि जो शिवपाल को लेकर के अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों और अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं परिवार के साथ खड़े नजर आएंगे। नहीं, अभी नहीं आए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने हमारे द्वारा या यहाँ से जो आपको तस्वीरें उपलब्ध कराएंगी उन तस्वीरों में शिवपाल सिंह नहीं है। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि यहाँ की जो सीट है वो सिर्फ शिवपाल सिंह यादव ही इसको पूरा देखेंगे, और शिवपाल सिंह यादव ने पूर्ण रूप से ताकत लगाने की बात कही है। ओ, ये बड़ा बयान दिया गया है रामगोपाल यादव की तरफ से, तो दर्शकों को बड़ी अपडेट दे दे। दरअसल जो पहल का जिक्र हमेशा शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि दरअसल हमेशा वो फोन का इंतजार करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि जब सामने से पहल होगी उसके बाद वो कोई निर्णय लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अब शिवपाल यादव कहीं ना कहीं निर्णय लेने में वो अब जो उनको समस्याएं हो रही थी वो अब निराकरण उनका होता नजर आएगा। वो परिवार के साथ शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि अब रामगोपाल यादव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने खुद कहा है कि शिवपाल यादव पूरे चुनाव की कमान संभालेंगे, ऐसे में यह माना जाए कि जो वोट बैंक कटने की जो उम्मीदें जताई जा रही थी, यदि शिवपाल यादव परिवार के साथ खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह उतनी आसान नहीं होंगी जितना समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल रहा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यह लगातार समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में ये लोकसभा सीट रही है, और इसको यहाँ से छीनना या उसको ज्यादा उस पर ले जाना बिल्कुल गलत होगा। कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी समाजवादी लोगों से हमारी बात हो रही है, बड़े हो चाहे रामगोपाल जी हो चाहे आलो के जिला अध्यक्ष जी हो, सबसे पूछा है, उन्होंने कहा भी जो पार्टी अपना प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाई है वो हमारे फाइट लाइक क्या होगी। बिल्कुल, अगर नामों का जिक्र किया जाए, कल भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, काफी मंथन चला, काफी देर तक चला, देर रात तक चला मंथन के बाद क्या लगता है, कुछ सूत्रों के हवाले से कोई खबर आपके पास आई क्या कि किन नामों पर मुहर लग सकती है? रघुराज सिंह शाक्य जो है जसवंत नगर के रहने वाले, इटावा के रहने वाले हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पर कल रात से 9 बजे के बाद से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और दूसरे ममतेज शाक्य है, तीसरे प्रेम सिंह शाक्य हैं, और चौथे नंबर प्रदीप कुमार। इन चारों नामों की मोहर लखनऊ से तो लग गई है, मगर दिल्ली से जो रिपोर्ट कार्ड आना है वो अभी तक नहीं जारी हुआ है। सभी लोग सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास कम कर रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है जब लेटर पैड जारी होगा उसको वही सूची जारी पक्की मानी जाएगी। मुकेश, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, 2022 की विधानसभा में जो भाजपा समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी थी, जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट, वो भी स्टार के कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। कितना बड़ा असर डालेगा? ये ऐसा है कि वोट बैंक के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक के नजरिए से इसको देखा है, क्योंकि यादव के वोट के बाद शाक्य वोट जो है सेकंड फ्लोर पर आता है पूरी लोकसभा क्षेत्र में। 5 विधानसभाएं आती हैं, जसवंत नगर, किसनी, भोगांव, मैनपुरी, किसनी, सभी 5 विधानसभाओं को मिलाकर जो वोट बैंक आंकड़ा है वो है सेकंड नंबर पे यादव, फर्स्ट नंबर पे यादव है, सेकंड नंबर पे शाक्य है, तीसरे नंबर पे बीएसपी वोट बैंक है। तो कितना बड़ा नुकसान होगा शाह के कैंडिडेट को लेकर के, जिस तरीके से सुभाषपा ने उतारा है मैदान में, ओम प्रकाश राजभर अपने कैंडिडेट को उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है या समाजवादी पार्टी को? ये साफ तौर से कहा जाए तो दोनों ही पार्टियों को हानि पहुंचाने का काम करेगा। बीच का जो प्रत्याशी है सुहेलदेव भारतीय पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना प्रत्याशी रमाकांत कश्यप को उतारा है, ये दोनों ही पार्टियों के लिए नुकसान साबित होंगे, मगर समाजवादी पार्टी की राह इससे मुश्किल नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मुकेश। आप खबर पर नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर बयान दिया है कि शिवपाल सिंह से पूछने के बाद ही मैनपुरी का प्रत्याशी घोषित किया गया है, और उनके बेटे आदित्य यादव नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव से पूछने के बाद ही प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। डिंपल यादव के नाम पर शिवपाल सिंह यादव से पूछने के बाद ही मुहर लगाई गई है। यह बयान रामगोपाल यादव ने दिया है। रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल रामगोपाल यादव ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव से पूछने के बाद ही कैंडिडेट पर मुहर लगी है। डिंपल यादव
को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, और उस मामले को लेकर के रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से बयान दिया गया है, क्योंकि शिवपाल यादव को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर शिवपाल यादव का क्या कदम होगा मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर। कुछ कई चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, आयन नायन से कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथी हैं। उनका बेटा आ रहा होगा टेम्पल के साथी। प्रस्तावक भी बनाया गया शायद आदित्य जी को। प्रस्ताव तो दो शायद नॉमिनेशन करेंगे अभी, तो एक में तो आलोक साग के प्रस्तावक हैं, अभी 2 बाद में और करेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन है। आज 2 महत्वपूर्ण मामलों पर अदालत में सुनवाई होगी। पहला मामला विश्वेश्वर महादेव के पूजन और परिसर को हिंदुओं को सौंपने पर है, जो विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से है। दूसरा मामला पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल निगरानी और याचिका की सुनवाई का है। दोनों ही मामले अदालत में पहले ही सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में इन मामलों पर अदालत को सुनवाई के अधिकार संबंध में अदालत आदेश भी दे सकती है। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने याचिका दायर की है और इस पर थोड़ी देर में अदालत में सुनवाई होगी। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे इसकी सुनवाई करेंगे। दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर को मंदिर बताते हुए हिंदू को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग की दर्शन पूजन की मांग की गई है। तो थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी सुनवाई हो चुकी है और आज सुनवाई है। अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग की गई है याचिका में। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और यह माना जा रहा है कि आज बड़ा फैसला आ सकता है। अब से थोड़ी ही देर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से नितिन कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से आज वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बेहद अहम दिन है, अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? ये देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर आज जो बड़ी सुनवाई होने जा रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जब चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर काफ़ी मामला बढ़ रहा था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और साथ ही आपको बता दें, सुपर जो फास्ट कोर्ट है वो आज इसका जो है आपको जो आदेश देगा और इसी को देखते हुए तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पर जो तमाम पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी गई। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग की बात कही जा रही थी और उसके हिंदुओं की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग है यहाँ पर जो पूजा अर्चना यहाँ पर कराई जाए, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर कार्य करने की बात कही गई थी, पूजा अर्चना की बात यहाँ पर की गई थी, तो पूजा अर्चना यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद ही साथ ही जो इसका जो मामला है जो उठ रहा था, सो आज फास्ट कोर्ट में इसमें चल रहा है जो सुनवाई है, कुछ ही देर में यहाँ पर सुनवाई जो होगी और सुनवाई में अभी बड़ा फैसला और बड़ा फैसला आने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। जिस तरीके से इसमें काफ़ी दिनों से जो है सुनवाई चल रही थी ज्ञानवापी मामले को देखते हुए, यहाँ पर ज्ञानवापी की जो सुनवाई आज दोबारा जो सुनवाई यहाँ पर जी जा रही है। हिंदुओं की तरफ से याचिका डाली गई है कि आखिरकार यहाँ पर जो शिवलिंग है और इसकी जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए, तो वहाँ पर मुस्लिमों की तरफ से भी जो है याचिका डाली गई और वहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर फुहारे की बात कही जा रही है कि फुहारा है, लेकिन अब इसमें जो फास्ट कोर्ट जो आज सुनवाई करेगा, इसे एक बड़ा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उस पूरे परिसर का अगर हम जिक्र करें, पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने का जिक्र किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर हिंदुओं को जाने के लिए अनुमति दी जाए। जो शिवलिंग रूपी जो प्रकाट्य वहां पर हुआ है, उसकी पूजा अर्चना की भी मांग की जा रही लगातार। इस तरीके से अगर हिंदू पक्ष का जिक्र करें तो अब तक क्या कुछ बयान आया, आज की सुनवाई को लेकर के कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं वो? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फास्ट कोर्ट की जो आज सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर होगी, तो उसको देखते हुए हिंदुओं ने पूरी तरीके से यहाँ कहा है कि जिस तरीके से शिवलिंग यहाँ पर है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, तो इसमें जो पूजा अर्चना करने की जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है कि हिंदू पक्ष ने कहा है कि सिर्फ शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है और पूजा अर्चना जो है पूरी तरीके से उनका कहना है कि हिंदुओं के पक्ष में होना चाहिए, कि हिंदू पूजा करें और शिवलिंग पर जाकर जो है वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। साथ ही वहाँ पर जो है पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाए हुए, क्योंकि किस तरीके का विवाद ना हो, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर दोनों पक्षों को जो है पूरी तरीके से संतुष्ट बनाने की जो
बात है यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि यहाँ पर हिंदू जो है पूजा पाठ करेगा शिवलिंगों को लेकर, और शिवलिंग यहाँ पर बनी हुई है तो शिवलिंग की पूजा पाठ करने की जो मांग है वो खुद वहाँ पर कर रहे हैं। याचिका जिस तरीके से आज फर्स्ट कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई होगी तो उसको बड़ी सुनवाई यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि पहले भी इसकी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब जो है आज बड़ी सुनवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर्ट से जो है बड़ी सुनवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल नितिन, आज सुनवाई है और बेहद अहम फैसला आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश है कि उस पूरे परिसर को किसी तरीके से छेड़खानी ना की जाए, जैसे है एज इट इज वैसे ही उस परिसर को रखा जाए। तो ऐसे में अगर हिंदू पक्ष का आपने बताया कि वो पूरी तरीके से औसत नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बेहद उत्साह है आज के फैसले को लेकर के और उनको उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष भी जो है पूरी तरीके से यही आस लगाए बैठा है कि आस लगाए बैठा है कि जिस तरीके से जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरी तरीके से कहा कि इसमें जो है पूरे कोर्ट को जो है पूरी तरीके से यहाँ फोर्स जो लगा दी गई है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष में जो है पूरे इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो है बयानबाजी ना हो, तो उसको देखते हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई, किसी तरीके की अभद्रता का प्रयोग ना करे, कोई उल्टी सीधी बातें ना करे। तो जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हिंदू पक्ष यहाँ पर शिवलिंग की जो पूजा पाठ करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसमें कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फैसले की जो बात है कि फैसला आएगा कि आखिरकार जिस देखना होगा कि ये फैसला जो है हिंदू पक्ष की तरफ जाएगा या मुस्लिम पक्ष की तरफ जाएगा, तो दोनों जो लोग हैं उनको जो है समझाने बुझाने की जो बातें यहाँ पर चल रही हैं, फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई, चप्पे चप्पे पर नज़र लगा बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी ये मामले जो चल रहे थे तो उसी को देखते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से चौक चौबंदी कर दी गई है पुलिस फोर्स की कि आखिरकार दोनों फैसलों पे ये हिंदू पक्ष की बात की जाए या मुस्लिम पक्ष की बात की जाए, दोनों जो लोग हैं इनको जो समझाने के लिए पूरी तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई। जैसे यहाँ पर हिंदू पक्ष के उसमें फैसला आता है तो हिंदू भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से अभी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, इसमें शिवलिंग नहीं थी, फुआरे की बात यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उसको जो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, अंदर किसी की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष जो है मांग कर रहा है कि इसमें जो पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ से जो शिवलिंग है इसमें दूर जो है अपनी पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर जो अच्छी तरीके से पूजा पाठ की जाएगी, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई। एक और अहम बात सामने आ रही है, वैज्ञानिक जांच की लगातार मांग की जा रही थी नितिन यहाँ पर। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी अदालत ने इस जांच को लेकर के साफ तौर पर ना कर दिया था, यानी मना कर दिया था, और ऐसे में वैज्ञानिक जांच को लेकर के कितना जायज वहां के लोग मानते हैं, वो हिंदू पक्ष का अगर हम जिक्र करें या फिर मुस्लिम पक्ष का, दोनों पक्षों का अगर जिक्र करें तो के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग थे, उसमें यही कहा था कि वैज्ञानिक पक्ष के जो है यहाँ पर जो है जांच कराने की बात कही थी कि वैज्ञानिक की तरफ से यहाँ से जांच कराई जाए और जांच में जो भी चीज़ सही पाई जाती है तो उसको जो है मान्य किया जाएगा। लेकिन उसमें जो है वहाँ के जो कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखते हुए जो है मना कर दिया गया कि कोर्ट ने साफ ये कह दिया कि इसमें जो कोई जाँच नहीं कराई जाएगी। लेकिन उसमें यही है कि आखिरकार हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर शिवलिंग जो निकली है इसकी पूजा पाठ जो कराई जाएगी, और पूजा पाठ के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदू की जो शिवलिंग है यहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिमों की तरफ से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम का कहना है कि इसमें जो है फुआरे की जो बात थी कि फुआरा इसके अंदर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अब कोर्ट से जो फैसला आएगा, थोड़ी देर में फैसला जो आएगा, उस फैसले का जो अमल होगा उसी अमल पे जो है हिंदू पक्ष के तरफ जाए ये फैसला या मुस्लिम पक्ष की तरफ जाए तो दोनों को जो है मान्य होगा। और साथ ही इसमें पूरी तरीके से जो है फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई, उसमें रोक लगा दी गई, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कि हिंदू पक्ष का कहना है कि इसमें पूजा पाठ हम लोगों को करना है, लेकिन वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आराम सब शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिस तरीके से जो फैसला है कुछ ही देर में वो फैसला आप लोगों के सामने आएगा और फैसला जो आएगा उसके लिए मानने के तैयार बैठे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। यूपी में आए दिन आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और लेकिन बावजूद इसके लोग और प्रशासन इन घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं, जिसके चलते फिर से ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है। लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यूपी में आग का कहर बरपा है। 3 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तीनों अलग अलग जिले की हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने पूरे आगोश में ले रखा है इस घर को। दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति को मिले। और तीसरी तस्वीर बिजनौर की है। मुरादाबाद, बिजनौर और फिरोजाबाद तीनों जगह एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। आग का कहर बरपा है और आग ने इन घरों को अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आग की लपटों को देख करके और धुएं के उठते गुबार को अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश का आम नागरिक इन सारी घटनाओं के बाद भी सबक लेने को मजबूर
नहीं होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसी घटनाएं एक बार फिर से रिपीट होती नजर आती हैं। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में मुकदमे में समझौता न करने पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया है। वहीं युवक के शोर मचाने पर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद बदमाश मौके पर तमंचा और अपनी बाइक छोड़कर भागने लगे। वहीं लोगों ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। तो बदमाशों ने हत्या करने का प्रयास किया है और लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। हत्या करने का प्रयास किया गया है। यहां पर मुकदमे में समझौता नहीं करने की बात कही जा रही। उधर कानपुर घाटमपुर कस्बे के हमीरपुर रोड स्थित ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कोतवाली से 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं इलाके में आए दिन हो रही लूट और चोरी की वारदात से व्यापारी अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। ये दुकान थी जहां पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है, लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। सुल्तानपुर के टाइनी टोटस स्कूल में आज धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस के मौके पर आज स्कूल में बच्चों ने डांस किया और धूमधाम से बाल दिवस मनाया। टाइनी टोटस स्कूल में बाल दिवस मनाया गया है। बच्चों ने डांस कर बाल दिवस मनाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं और बाल दिवस की ये तस्वीरें हैं, सुल्तानपुर की तस्वीरें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से डांस करते नजर आए इस दौरान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।